बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं किचन व्लॉग्स विद नौशीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं बना रही हूँ अफ़गानी ऑमलेट, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस होता है। इसे एग विद टमाटो और पोटैटो भी कहते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। एग के साथ टमाटर और आलू का बहुत अच्छा सा यूनिक सा टेस्ट आता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप नाश्ते में अंडों के शौकीन हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट ब्रेकफास्ट हो सकता है। इसे ब्रेड के साथ या बन के साथ जिस तरह चाहे आप एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अफ़गानी ऑमलेट बनाने की तैयारी करते हैं और शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने कुछ सब्जियां पहले काट ली हैं। एक बड़े साइज़ का प्याज था, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। दो मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है। और एक बड़े साइज़ का आलू था, इसे भी इसी तरह बारीक चॉप करना है क्यूब्स की शक्ल में। इसकी कटिंग देख लें, कटिंग इसकी इसी तरह होगी ताकि ये आसानी से गल जाएं चीज़ें। अच्छा जी, अब मैंने चूल्हे पर पैन रख दिया है और इसमें 1/4 कप मैंने ऑयल डाल दिया है। फ्लेम इस वक्त मीडियम है। ऑयल गर्म हो गया तो इसमें सबसे पहले मैंने डालने हैं जी आलू। आलू को हम 2 मिनट फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर, ताकि आलू थोड़े से फ्राई भी हो जाएं और सॉफ्ट भी हो जाएं। 2 मिनट से मैंने फ्राई किया है। और अब साथ ही मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी। प्याज डालने के बाद भी 1 से 1.5 मिनट इसे फ्राई करेंगे ताकि प्याज भी थोड़ा सा इसमें सॉफ्ट हो जाए। फ्लेम इस वक्त भी मीडियम ही है। मीडियम ही फ्लेम पर हमें सब कुछ करना है, बहुत जल्दी बन जाएगा। 1 मिनट प्याज फ्राई करने के बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं और थोड़ा सा इसे करेंगे मिक्स। और अब इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही मैंने नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। अफ़गानी ऑमलेट में ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ क्योंकि मुझे स्पाइसी पसंद है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं पसंद आपको तो आप बिल्कुल मत डालिएगा। अब इसे 6 से 7 मिनट मैं ढक कर पकाऊंगी ताकि टमाटर और आलू हमारे अच्छे से ज़रा सॉफ्ट हो जाएं। 6 से 7 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटाया है तो ये आलू इसमें गल गया है। आप चेक कर लीजिए, दोनों चीज़ें गली हुई होनी चाहिए। तो इस तरह आप थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। इस टाइम बिल्कुल लो फ्लेम मैंने कर दिया है, बिल्कुल लो। अब इसमें अंडे डालेंगे। मैं इसमें 5 अंडे डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें थोड़े से 6 अंडे भी डाल सकते हैं या 4 अंडे भी डाल सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद हो। मैं पूरी फैमिली के लिए बना रही हूँ तो ये बहुत अच्छा सा ऑमलेट बनता है और सबका पूरा भी हो जाता है इसमें। थोड़ी सी ऊपर से मैंने काली मिर्च डाल दी है, 1-2 चुटकियाँ, और 1-2 चुटकी ही मैं इसमें नमक डाल रही हूँ ताकि अंडे ऊपर से फीके ना लगें। थोड़ी सी ऊपर से कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है, ये भी ऑप्शनल है, आपको पसंद ना हो तो ना डालें। और 2 से 3 हरी मिर्चें थी, उसे मैंने बीच में से कट करके डाल दिया है। तो इस तरह इसका बहुत फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाएगा। अब इसे ढककर अंडों के पकने तक पकाएंगे। 3 से 4 मिनट या 5 मिनट भी लग सकते हैं, आपको जिस तरह पसंद हो। इसकी जर्दी अगर आपको ज़्यादा पकानी है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी पका सकते हैं। मैंने 5 मिनट इसे पकाया है और 5 मिनट बाद ढक्कन हटाया तो ये हमारा अफ़गानी ऑमलेट बिल्कुल तैयार हो गया है। तो ये देखिए जी, इसे इस तरह हम कटिंग करेंगे और एक पिज़्ज़े की शक्ल ये बन जाती है। तो इस तरह आप सर्व कीजिएगा। ये इस तरह इसकी लेयर बहुत अच्छी लगती है टमाटर की और आलू की। इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट आता है। आप इसे ब्रेड के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बन के साथ भी कर सकते हैं और पराठों के साथ भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलूंगी किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।